वेलकम गाइस टू द न्यू एपिसोड ऑफ डेटिंग ऐप। आज के एपिसोड में हम लोग नोटिफिकेशंस के बारे में और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमने जैसे कि यहाँ पे हम यूज़र की प्रोफाइल अगर मैच करते हैं, ठीक है, यूज़र ए अगर यूज़र बी की प्रोफाइल को मैच करता है, ठीक है, तो यहाँ से हमने कुछ एक्शंस ऐड किए थे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बार फ्लो फिर से एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। जैसे कि हमने एक बैकएंड कॉल किया था अपडेट डॉक्यूमेंट। तो यूज़र ए अगर यूज़र बी को मैच करता है, ठीक है, तो हम उसको यूज़र्स डॉक्यूमेंट में मैचेस नाम के एरे में स्टोर कर देते थे, ठीक है, उन दोनों की आईडी। और फिर हम चेक करते थे यहाँ पे, ठीक है, कि एक यूज़र ने दूसरे यूज़र की आईडी को मैच किया है अगर, तो हम यहाँ पे एक चैट डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे ताकि वो दोनों चैट कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे हम एक स्नैक बार यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो ऐड एक्शन करके आप यहाँ पे स्नैक बार ऐड करके प्रोफाइल मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार फ्लो समझा देता हूँ, फिर पूरा हम प्रैक्टिकल इसको इम्प्लीमेंट कर ले, ठीक है। तो स्नैक बार ऐड करने के बाद में हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस का डॉक्यूमेंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी यूज़र एक दूसरे की प्रोफाइल को मैच कर रहे हैं तो हमें एक नोटिफिकेशंस का कलेक्शन यहाँ पे मैनेज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वो कलेक्शन दिखेगा, ठीक है, आप फील्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे दिखेंगी हमारे ऐप में, उसको मैं एक बार डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा यहाँ पे नोटिफिकेशन का टैब नहीं था अभी तक, तो जब भी यूज़र, जैसे कि टेस्ट 9 यूज़र ने टेस्ट 10 यूज़र को मैच किया, तो उसको नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है कि दोनों ने मैच किया, एक यूज़र ने आपको मैच किया है। सिमिलरली अगर वही मैं दूसरे यूज़र, जैसे ये टेस्ट 9 यूज़र है, लॉगिन करके मैं दूसरा यूज़र से लॉगिन करता हूँ टेस्ट 10 यूज़र से, तो टेस्ट 10 को भी नोटिफिकेशन आ जाएगा कि टेस्ट 9 ने आपको मैच किया है। तो इस तरीके से थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम यहाँ पे करेंगे। देखिए, टेस्ट 9 ने प्रोफाइल मैच किया है, तो दोनों को नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये सिंक्रोनाइजेशन हम करेंगे इस नोटिफिकेशन टेबल से। अब इसको सबसे पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, ये डेमो के लिए मैंने आपके लिए क्रिएट किया था। तो यहाँ पे डिलीट कलेक्शन कर देते हैं, पूरा स्क्रैच से क्रिएट करेंगे। नोटिफिकेशन को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं और यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, या इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ तक हमारा ऐप क्रिएटेड था, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी प्रोफाइल मैच हो रही थी, ठीक है, हमने चैट कलेक्शन क्रिएट कर दिया, फिर यहाँ पे हमें एक स्नैक बार ऐड करना है। ये डिलीट नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ स्नैक बार। स्नैक बार आप ऐड कर देंगे यहाँ पे कि प्रोफाइल मैच होगी, प्रोफाइल मैच हो गई, ठीक है। कस्टमाइज मैसेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में एक नोटिफिकेशन भी हमको यूज़र को ट्रिगर करना है कि किसी ने आपकी प्रोफाइल को मैच किया है। तो ये हमने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए थे, तो इसको एक बार मैं दिखा देता हूँ फिर से। ट्रिगर पुश नोटिफिकेशन पे आपको रेसिपिएंट्स पे मेन फोकस करना है कि किसको नोटिफिकेशन जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम टेस्ट 9 यूज़र हैं अभी लॉग इन, हमें टेस्ट 10 को मैच किया तो उसको नोटिफिकेशन चले जाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन में, यहाँ पे रेसिपिएंट्स में, सिंगल रेसिपिएंट में रेफरेंस हमने किए थे। तो यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से, मतलब जिसको हमें भेजना है, और हमारा यूज़र है ऑथेंटिकेटेड, हम खुद ऑथेंटिकेटेड यूज़र है, हमें इस यूज़र को भेजना है, तो इसका रेफरेंस हम पास करेंगे, ठीक है। और नोटिफिकेशन टाइटल आप यहाँ पे कस्टमाइज़ दे सकते हैं, और टेक्स्ट भी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से इमेज कुछ भेजना है तो आप इमेज भी भेज सकते हैं आपकी, ठीक है। आपकी इमेज फ़ोटो यूआरएल में आपकी स्टोर होगी, तो वो भी आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। और जब यूज़र को नोटिफिकेशन जाएगा तो उसके क्लिक करने पे कौन सा पेज ओपन करना है, तो ये हमने किए थे, ठीक है। अभी मेरे इसमें ये डिसेबल्ड है, आप इसको एनेबल कर सकते हैं टू रन द ऐप। अभी मेरे इसमें फायरबेस का बेसिक वर्जन है, स्पार्क प्लान। अब यहाँ से इसको अपग्रेड करके ब्लेज प्लान भी ले सकते हैं। तो अभी हम फ़िलहाल स्नैक बार में यहाँ पे जाते हैं और नोटिफिकेशन आपको आ जाएंगे, है ना। इसका मैं आपको एक बार डेमो दिखा देता हूँ पूरा रन करके। इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। ये हमारे जो भी सेटिंग्स थे यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब हमारा एक टास्क है कि हमें सबसे पहले नोटिफिकेशंस का टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, कलेक्शन। तो यहाँ पे अब इसको, है ना, मैं फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर देता हूँ, और चैट कलेक्शन का जो भी डेटा था ना, ये चैट्स वाला, यही सारे फील्ड्स हमें लगेंगे। तो इस कलेक्शन को डुप्लीकेट करेंगे और इसको नेम दे देंगे नोटिफिकेशंस, ठीक है।
नोटिफिकेशंस कलेक्शन दे देंगे और क्रिएट कर देंगे। अब इसमें से बस हमें ये ग्रुप चैट आईडी नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे और इसमें हमें लगभग सभी चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट कर देंगे, लास्ट मैसेज सीन बाय। ठीक है, तो इतना आपका टेबल बन जाता है नोटिफिकेशंस का। अब आपको क्या करना है, वापस आ जाना है आपके होम स्क्रीन में और यहाँ पे इसको आप यहाँ से जब यूज़र की प्रोफाइल मैच होती है, यहाँ पे चैट डॉक्यूमेंट क्रिएट होने के बाद हमने स्नैक बार ऐड किया, यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे जिसको मैं बोलूँगा क्रिएट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट को हम नोटिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे और एक एक फील्ड को ऐड करते जाएंगे। अब यूज़र्स में हम लोग यहाँ पे सेट वैल्यू करेंगे और यहाँ पे हमने एक फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट किए थे, तो कस्टम फंक्शन में कंबाइन यूज़र्स लिस्ट हमने ऑलरेडी क्रिएट किए थे फंक्शन, उसी फंक्शन का यूज़ करके हम लोग पास करेंगे। तो पहला यूज़र का रेफरेंस हम पास करेंगे यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से, इसको मैं दे दूँगा ये वाला रेफरेंस, जो यूज़र्स वाला रेफरेंस है, इसको कंफर्म करेंगे। और जो दूसरा यूज़र है वो हमारा ऑथेंटिकेटेड यूज़र, और उसका रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, कंफर्म करेंगे और इसको कंफर्म कर देंगे, ये हो गया। अब दूसरा फील्ड हमारा यूज़र ए है, तो इसमें हम यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से यूज़र्स रेफरेंस पास कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। ठीक है, वैसे ही अब सिमिलरली यूज़र बी हम पास करेंगे, यूज़र बी में हम ऑथेंटिकेटेड यूज़र का रेफरेंस पास कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। और फाइनली जो लास्ट मैसेज है, या फिर हम मैसेज ही बोलेंगे उसको, फ्रॉम वेरिएबल बोल देंगे, और यहाँ पे मैसेज में हम उसको स्पेसिफिक वैल्यू भेज देंगे, हम बोलेंगे प्रोफाइल मैच्ड। यहाँ आप कस्टमाइज्ड कुछ मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज टाइम हम पास कर देंगे फ्रॉम वेरिएबल, और यहाँ पे आप करंट ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में करंट टाइम पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से नोटिफिकेशंस का एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा जब भी दोनों यूज़र की प्रोफाइल मैच हो जाएगी। ठीक है, एक बार आप ब्लेस प्लान अपग्रेड कर देंगे तो इसको आप रन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर आपको ऐप को रन करना है तो यहाँ पे आप डेवलपर मेन्यू में डाउनलोड एपीके कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से एपीके डाउनलोड करके आप व्हाट्सएप पे खुद को भेज सकते हैं, यहाँ से वेबसाइट में ओपन करके व्हाट्सएप को, वहाँ पे आप एपीके सेंड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ड्राइव में अपलोड करेंगे ये एपीके को, और वहाँ से मोबाइल में आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपको एपीके एक्सेस हो जाएगा। या फिर आप ब्लूटूथ से शेयर कर सकते हैं अपने मोबाइल डिवाइस में, लैपटॉप से, तो वो भी चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एपीके डाउनलोड करेंगे तो आप मोबाइल में उसको रन कर सकते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा है कि आप इसको कोड को डाउनलोड कर लीजिए, और कोड किस तरीके से दिखता है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोड इस तरीके से कुछ दिखता है आपका। तो यहाँ पे लिब फोल्डर में main.dart में यहाँ पे आपको वो पूरा मिल जाता है। ठीक है, अब ये विजुअल स्टूडियो कोड है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको डाउनलोड करके आप इसमें प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइल में जाके न्यू विंडो करेंगे। ठीक है, न्यू विंडो में आप जहाँ पे भी आपका फ़ोल्डर है वो फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं ये कर देता हूँ, डाउनलोड्स में आ जाता हूँ, और डेटिंग ऐप जो फ़ोल्डर डाउनलोड हुआ ना, तो यहाँ पे वो डाउनलोड हुआ। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा डेटिंग ऐप आपका। ठीक है, डेटिंग ऐप ओपन हो गया तो यहाँ से आप सारे पेजेस आपके एक्सेस कर सकते हैं। यानी ये वाले पेज में जो ये फ़ोल्डर्स है, जैसे होम स्क्रीन है, तो होम स्क्रीन में हम लोग यहाँ पे स्क्रीन विजेट में आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट एंड ब्लॉक में जैसे हमने फीचर इम्प्लीमेंट किया था, तो वो सारे लॉजिक आपको यहाँ दिखेंगे। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ मैचेस, तो आप देख सकते हैं कि फायर स्टोर में जब यूज़र का डेटा हम मैच करके ऐड करते थे, तो वो सब लॉजिक यहाँ पे लिखे हुए हैं। सारे पेजेस आपको इस वाले फ़ोल्डर में मिल जाते हैं। और यहाँ पे आप टर्मिनल में कमांड रन कर सकते हैं, फ्लटर रन। जैसे कि मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे मैं जो भी फ़ोल्डर का नाम है वो दे देता हूँ, और यहाँ पे फ्लटर रन, ये कमांड रन करके एंटर करेंगे तो आपका ये रन हो जाएगा प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स तरीका है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी एपीके डाउनलोड करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं वापस नोटिफिकेशन वाले टैब में। ठीक है, तो हमारा डॉक्यूमेंट तो क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे एक नोटिफिकेशंस के लिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करना है, मैंने यहाँ पे ना फ़ोल्डर्स क्रिएट कर दिए हर पेज के लिए। जैसे होम स्क्रीन के लिए जितने भी होम के ये थे
होम से रिलेटेड वो यहाँ पे आ जाएंगे, ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड जो भी पेजेस है वो इसमें आ जाएंगे। तो इस तरीके से थोड़ा प्रोफेशनल आप इसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करूँगा फ़ोल्डर, एक और ऐड फ़ोल्डर नोटिफिकेशंस, क्रिएट फ़ोल्डर कर दूँगा और नोटिफिकेशन में एक ऐड पेज करेंगे हम लोग। और यहाँ पे लिस्ट में मैं आ जाता हूँ और हम ये वाला चूज़ कर लेंगे डिफ़ॉल्ट थीम। इसको मैं दे देता हूँ नोटिफिकेशंस लिस्ट। ओके, क्रिएट पेज करेंगे और यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में इसको मैं नाम दे देता हूँ नोटिफिकेशंस। ठीक है, नोटिफिकेशंस, और इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब इसमें हम इसको बोल्ड कर देते हैं और फॉन्ट साइज़ आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, या फिर 26 भी ठीक है। ठीक है, दिस मंथ वाला ये रिमूव कर देंगे और ये वाला जो ब्लॉक है अब विजेट ट्री में आके इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा लिस्ट व्यू, इसको डिलीट कर देंगे, नीचे वाली लिस्ट को इसको भी हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो लिस्ट है, ठीक है, नोटिफिकेशंस टैब में ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट व्यू को हम जनरेट करेंगे बैकएंड क्वेरी से। हम बोलेंगे कि क्वेरी कलेक्शन, हम बोलेंगे नोटिफिकेशंस में से जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो फेच करो। कौन से वाले फेच करो? हम फिल्टर लगाएंगे कि यूजर्स एरे कंटेंट्स ऑथेंटिकेटेड यूज़र, यूज़र रेफरेंस। ठीक है, कंफर्म कर देंगे। ओके, और ये प्राइसिंग इसको रिमूव कर देंगे। अब हमें चाहिए कि अब ये क्वेरी आपको लगानी है। अब हम यहाँ पे रो पे आ जाएंगे। ठीक है, इस रो को आपको सिलेक्ट करना है, ये जो रो है, और इसमें हम रेफरेंस के थ्रू डेटा लेंगे। ठीक है, तो हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट फ्रॉम रेफरेंस, हम बोलेंगे यूजर्स डॉक्यूमेंट, नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में यूजर्स डॉक्यूमेंट। ओके, इसमें हम करेंगे फ़िल्टर लिस्ट आइटम्स और फ़िल्टर कंडीशन हम लगा देंगे यहाँ पे सिंगल कंडीशन, और यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू हम कर देंगे आइटम इन लिस्ट, कंफर्म कर देंगे, इज़ नॉट इक्वल टू, सेकेंड वैल्यू हम कर देंगे ऑथेंटिकेटेड यूज़र, यूज़र रेफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक्चुअली क्या किए वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले इसको कंफर्म कर देते हैं। ठीक है, अवेलेबल ऑप्शंस आइटम एट इंडेक्स, और यहाँ पे हम फर्स्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हमने ये क्या किया उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये जो फ्लो है एक्चुअली वो ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ये यूज़र ए है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ यूज़र ए, और ये दूसरा यूज़र है यूज़र बी। ठीक है, अब यूज़र ए ने यूज़र बी को लाइक किया। ठीक है, अभी तक नोटिफिकेशन ट्रिगर नहीं हुआ है। ठीक है, अब यूज़र बी यूज़र ए को लाइक करेगा तो अब प्रोफाइल मैच हो गया। ठीक है, प्रोफाइल मैच हो गया और एक नोटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ। अब इस नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में क्या क्या स्टोर कर रहे हैं हम लोग, एक यूज़र्स का एरे। ठीक है, यूज़र ए का रेफरेंस और यूज़र बी का रेफरेंस, और जो भी नोटिफिकेशन ट्रिगर हुआ वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ रही है ना। अब जब हम यहाँ पे आ रहे हैं डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है, अब जब यूज़र की प्रोफाइल मैच हुई तो एक दूसरे को मैसेज चला गया, नोटिफिकेशन का कलेक्शन भी क्रिएट हो गया, सब कुछ हो गया। अब जब हम यहाँ पे डिस्प्ले करने के लिए आ रहे हैं तो हमें कौन से यूज़र को यहाँ पे डिस्प्ले करना है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर ए यूज़र ने लॉगिन किया है ये वाला ऐप, तो इसको यहाँ पे नोटिफिकेशन नेम में कौन दिखना चाहिए, बी यूज़र, राइट। और वही अगर बी यूज़र ने ऐप को ओपन किया है तो यहाँ पे कौन दिखना चाहिए, ए यूज़र। तो वो सारी डिटेल्स आप कैसे लेंगे, उसके लिए आपको ये रो में हमने रेफरेंस के थ्रू एक फ़िल्टर लगाया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने फ़िल्टर लगाया कि जो भी करंट यूज़र है, ठीक है, जो भी यूज़र्स के एरे में आइटम इन लिस्ट जो भी पहला आइटम या दूसरा आइटम है वो करंट यूज़र से मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र से मैच नहीं होना चाहिए। मतलब मुझे, अगर मैं ए यूज़र हूँ तो मुझे बी यूज़र का डिटेल दिखना चाहिए, और मैं बी हूँ तो ए का। तो इस कंडीशन के थ्रू आप इसको बढ़ा सकते हैं। इसका रेफरेंस अगर आपको लेना है तो आप इसको चैट वाले, इसमें हमने ये इम्प्लीमेंट किया था ऑलरेडी चैट मेन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रो में सेम कंडीशंस हमने यूज़ की है जो हमने चैट मैसेजेस में की है, तो यहाँ से भी आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं।
अगर फ्यूचर में आपको कुछ इस तरीके का इम्प्लीमेंट करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नेम डिस्प्ले करना है, तो हमारे पास यूज़र्स डॉक्यूमेंट मिल गया, हम डिस्प्ले नेम कर देंगे और यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट में से हम लास्ट मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। अगर आपको टाइम भी डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे आप टाइम डिस्प्ले कर सकते हैं। और ये वाला जो पेज है, ठीक है, ये पेज हमें नैव बार में शो करना है, तो हम यहाँ पे नैव बार कर देंगे और इसको नोटिफिकेशंस कर देंगे और यहाँ से नीचे नोटिफिकेशन हम ले लेंगे, ये वाला आइकन। ओके, अगर ये अब लास्ट में आ रहा है तो अगर आप इसका ऑर्डरिंग आपको ठीक करना है तो सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे नैव बार एंड ऐप बार में यहाँ पे जो भी आपको ऑर्डरिंग चाहिए वो आप ले सकते हैं। जैसे नोटिफिकेशन मुझे पहले चाहिए तो मैं ये करूँगा चैट और फिर प्रोफाइल। ठीक है, तो यहाँ से ऑर्डरिंग भी मैच हो गई, ये हो गया। और एक चीज़, नोटिफिकेशंस अगर आपने प्रीमियम प्लान ले लिया है तो पुश नोटिफिकेशन में आके, मैंने पहले भी इसमें बताया था, पुश नोटिफिकेशन करके आप डिप्लॉय करेंगे तो वो हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारा नोटिफिकेशन क्रिएट हो जाता है और ट्रिगर भी हो जाता है। अब इसको रन करके देखते हैं ऐप को। अब इसको टेस्ट मोड में रन करके भी चला सकते हैं। लेटेस्ट वर्जन फ्लटरफ्लो में लॉगिन और वो सब चीज़ें सपोर्ट हो जा रही है, तो आप इसको इस तरीके से भी रन कर सकते हैं। ओके, तो इसको रन कर देते हैं। अभी हम लोग मेक श्योर कि आपका डेटा यहाँ पे क्लियर हो, राइट, सब में प्रॉपर डिटेल्स एडेड हो तो ही वो प्रॉपरली वर्क कर पाएगा, राइट। स्टार्टिंग में आपको उसमें 10 to 20 यूज़र्स खुद से ऐड करने पड़ेंगे तो ही वो ऐप प्रॉपरली डेमो वर्जन या प्रीमियम वर्जन आपका रन हो पाएगा। तो अभी यहाँ पे टेस्ट 10 यूज़र है, इसके मैचेस में ये वाला यूज़र है, तो ये वाला यूज़र कौन है, यूज़र 9। ठीक है, टेस्ट 9। तो एक काम करते, दोनों को रिमूव कर देते मैचेस में और ये वाले यूज़र को भी, और इन दोनों यूज़र से हम ऐप को रन करते हैं। अभी मैं ये कौन सा यूज़र है, टेस्ट 10 से लॉगिन करता हूँ और रन करते हैं ऐप को। ठीक है, टेस्ट 10 से, और टेस्ट 9 को हम मैच करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अभी हम आई थिंक उससे लॉग्ड इन है ऑलरेडी, हम टेस्ट 10 से अभी लॉग्ड इन है। ठीक है, और अभी हमें टेस्ट 9 को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ और अभी हम लॉग आउट करके उस यूज़र पे आ जाते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ टेस्ट 9 यूज़र से, टेस्ट 9 यूज़र से लॉगिन कर देता हूँ मैं, और पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड करेंगे और लॉगिन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट 11 आ रहा है, हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। टेस्ट 10 हमें मिल गया। अब जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे टेस्ट 10 को, ठीक है, तो टेस्ट 9 और टेस्ट 10 का नोटिफिकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए, है ना। तो और यहाँ पे एक स्नैक बार भी आ जाना चाहिए कि प्रोफाइल मैच किया। तो इसको जैसे ही एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जा रहा है प्रोफाइल मैच्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाना चाहिए था नोटिफिकेशंस का, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग अभी टेस्ट 9 से लॉग्ड इन है। ठीक है, टेस्ट 10 को नोटिफिकेशन चला गया कि प्रोफाइल मैच हो गया और इसका यहाँ पे कलेक्शन भी यहाँ पे क्रिएट हो गया इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे सारे रेफरेंसेस स्टोर है इस यूज़र्स डॉक्यूमेंट, इस यूज़र्स एरे में, कि कौन से यूज़र ने किस यूज़र को लॉगिन किया, मैच किया, है ना। अभी हम यहाँ पे टेस्ट 10 दिख रहा है टेस्ट 9 को, इसको अभी मैं लॉग आउट करके इनसे लॉगिन करेंगे इसको फिर से और देखेंगे कि उसको क्या दिख रहा है टेस्ट 10 को, कि प्रोफाइल मैच हुई है। test10@gmail.com। ठीक है, यहाँ से मैं लॉगिन कर देता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं, अब देख सकते हैं टेस्ट 9 का इसको आ गया, है ना। तो दोनों के क्रॉस फंक्शनिंग वर्क कर जाते हैं और हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशंस के फीचर को हैंडल कर सकते हैं हर जगह पे। तो यहाँ पे आपको अगर इमेज ऐड करनी है तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें किए थे चैट मेन में, यहाँ पे आपने इमेज ऐड किए थे ना, इसी की तरह यहाँ पे आप इसके जैसे ही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसका जो यूआरएल रहेगा वो आप यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से इस तरीके से आप ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो जनरली नोटिफिकेशंस ऐसे ही रहते हैं नॉर्मल। ठीक है, आई होप कि आपको ये फीचर अच्छा लगा होगा
और एक चीज़ है कि जब हम फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपलोड प्रोफाइल पिक्स, तो हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे मिनिमम कंडीशन लगी हो कि 3 मिनिमम यहाँ पे होने चाहिए इमेजेस और मैक्सिमम 6, है ना? तो उस तरीके की कंडीशन आप कैसे लगा सकते हैं? तो फॉर एग्ज़ाम्पल कंटिन्यू बटन इनेबल ही तब होगा जब हमें फ़ोटोज़ का कुछ काउंट होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, एक कंडीशनल एक्शन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है? ठीक है, पहले यूज़र अपने फ़ोटोज़ ऐड करेगा और यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, एक सिंगल कंडीशन, कि जो भी यूज़र ने ऐड किया है, ऑथेंटिकेटेड यूज़र ने, यहाँ पे फ़ोटोज़ में नंबर ऑफ़ आइटम्स जो है वो ग्रेटर होने चाहिए, और मैं बोलूँगा ग्रेटर देन, जो भी आपको कंडीशन लगानी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पे 3 आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं 3 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, 3 ऐड कर देता हूँ। हम कंडीशन ऐड कर देते हैं कि मिनिमम 3 फ़ोटोज़ तो हमें चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, और एक कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या रहेंगी, सेम कंडीशन, पर अब मैक्सिमम के लिए हम ऐड करेंगे कि जो ऑथेंटिकेटेड यूज़र है उसके फ़ोटोज़ में हमें नंबर ऑफ़ आइटम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 6 होने चाहिए, है ना? कि जो मिनिमम रेस्ट्रिक्शन है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख के बताता हूँ कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो मिनिमम फ़ोटोज़ है, ठीक है, स्टार्टिंग में मिनिमम 3 फ़ोटोज़ तो हमें होना ही है ना। तो हमने पहली कंडीशन क्या लगाई यहाँ पे, हमने पहली कंडीशन लगाई कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो फ़ोटोज़ है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होने चाहिए, और जो लास्ट कंडीशन है कि 6 से कम होनी चाहिए, है ना। तो लेस देन इक्वल टू 6 वो होना चाहिए, और इसको कंफर्म कर देंगे। अगर ये 2 कंडीशन मैच हो जाती है तो ही हम इस होम स्क्रीन पे जा पाएंगे। इसको मैं कट कर देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज़ हम स्नैक बार ओपन करेंगे और यूज़र को इन्फॉर्म करेंगे कि 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा जो भी कंडीशन है ऐड करो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, या फिर ऐसे ऐड कर देंगे हम लोग, मिनिमम 3 इमेजेस एंड मैक्सिमम 6 आर रिक्वायर्ड। ओके, अब इसको कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं कंडीशंस। जब ये कंडीशन हो जाएगी तो आपका ये जो यहाँ पे फीचर है कि मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 इमेजेस यहाँ पे आने ही चाहिए, ठीक है। इसको रन करके देखिए, एक बार रन करके देख लेते हैं। इंस्टेंट रीलोड कर देंगे, तो अभी आपको बार-बार रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली आप यहाँ से रीलोड करके ऐप को रन कर सकते हैं। एक नया यूज़र यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, वो कर देते हैं यहाँ पे चेक करने के लिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नया यूज़र क्रिएट कर देते हैं, इसको लॉग आउट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ मैं, test20 नाम से, ठीक है। इसका क्रिएट अकाउंट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से आप कुछ वेरिएशन सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे मैं पहले तो कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मिनिमम 3 इमेजेस, एंड मैक्सिमम जो भी आपने स्नैक बार में दिया होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 इमेजेस यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अभी 2 ऐड है मेरे इसमें, ठीक है, 2 ऐड है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। फिर भी वो बोल रहा है कि मिनिमम 3 तो लगेंगे ईच भाई। अब हम एक काम करते हैं, कुछ इमेजेस में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ओके। एक इमेज मैंने और ऐड की, तो
आई थिंक यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, राइट। तो अभी मुझे ना एक चेक करना है यहाँ पे कि मैक्सिमम इमेजेस यहाँ पे हो रही है क्या। तो 1 2 3 4 5, ओके 5 ऐड कर देता हूँ इमेजेस। ओके, अब मैक्सिमम वाली कंडीशन चेक कर दें, एक और इमेज ऐड करते हैं इसमें। ओके, एक और इमेज ऐड करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नहीं बढ़ पा रहा है ना। कंटिन्यू करेंगे तो वो एरर आ ही जाएगा। अब सिर्फ 5 ऐड करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 ओपन करेंगे, 5 इमेजेस हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब कंटिन्यू करेंगे तो आपका चीज़ परफेक्टली वर्क कर जाएगा। और यहाँ पे नोटिफिकेशंस के लिए सेम चीज़ आपको करनी है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप नोटिफिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक क्रिएट एनोनिमस अकाउंट ऐड किया है। तो इसका मतलब है कि बिना आईडी के कोई भी आपका ऐप यूज़ कर सकता है। पर इसमें इशू है कि आपका जो यूज़र का नेम है वो नहीं मिल पाएगा आपको, क्योंकि हम जैसे ही यूज़र क्रिएट करेंगे यहाँ से तो प्रोसेस वही रहेगी सेम, बस यहाँ पे यूज़र का नेम हमें नहीं मिल पाएगा, राइट, क्योंकि वो एनोनिमस है। तो वो ऐप, उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में साइन इन मेथड में यहाँ पे ऐड न्यू प्रोवाइडर करके एनोनिमस यहाँ पे एनेबल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ऐड कैसे करेंगे होम स्क्रीन में, तो मैं आपको होम स्क्रीन में दिखा देता हूँ एक बार। होम वाले स्क्रीन में, होम पेज में क्रिएट एनोनिमस अकाउंट एक्शन ओपन करेंगे और ऑथ लॉगिन करेंगे और ऑथ प्रोवाइडर यहाँ पे एनोनिमस चूज़ कर लेंगे, बस सेम चीज़। और उसको नेविगेट करेंगे डेट ऑफ बर्थ स्क्रीन में। तो इस तरीके से आप ये फीचर भी ऐड कर सकते हैं अपने ऐप में। आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड